सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 टॉपिक चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम टीचर सरमद अली ट्रुथ टेबल एंड एक्सरसाइज पेज नंबर 26 एंड 27 लेक्चर नंबर 2.9। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पेज नंबर 26 पे देखें, हमारा अगला लॉ है जिसको हमने प्रूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि इस लॉ के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड को बेटा हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है। लॉ है ए डॉट पैरेंथेसिस बी डॉट सी पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ए डॉट बी पैरेंथेसिस क्लोज डॉट सी। तो हमने लेफ़्ट साइड के आंसर को प्रूव करना है राइट साइड के बराबर। मैं आपको बच्चों पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक लॉ के अंदर कितने वेरिएबल हैं। जैसा कि आपके सामने है कि इस लॉ में 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। जितने वेरिएबल उतने कॉलम, एक वेरिएबल एक कॉलम, 2 वेरिएबल 2 कॉलम, 3 वेरिएबल 3 कॉलम। तो बेटा देखें टेबल में सबसे पहले 3 कॉलम मिल गए आपको ए बी और सी। सेकेंड हम देखेंगे कि 2 की पावर जितने वेरिएबल होंगे उसका जो आंसर आएगा उतनी रॉस कह लें या उतने कॉम्बिनेशन कह लें। तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3 बराबर होती है 8 के। तो इसके कॉम्बिनेशन टोटल हम प्रीवियसली भी चेक कर चुके हैं, हमने एसोसिएटिव लॉ किया था। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 का मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। उसको मैंने लिखने का तरीका भी बताया था कि 4 0 4 1 होते हैं, फिर उसको हाफ कर लेते हैं 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1 0 1। अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हम निकालते हैं बी डॉट सी, यानी कि बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो ये आंसर आ गया 3 0 1 3 0 1। अब अगला है ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि बी डॉट सी के आंसर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 फिर 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 फिर 0 1 इंटू 0 फिर 0 1 इंटू 0 फिर 0 1 इंटू 0 फिर 0 और 1 इंटू 1 1। यानी कि 7 के 7 कॉम्बिनेशन 0 होंगे, सिर्फ आखिरी वाला 1 होगा, क्योंकि डॉट के अंदर जब तक दोनों 1 ना हो आंसर 1 नहीं आता। एक्चुअली आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह देखें, अब हमने राइट साइड को करना है तो जो ब्रैकेट में है पहले उसको हल करेंगे। लेफ़्ट साइड में ब्रैकेट में था बी डॉट सी, हमने पहले उसको निकाला और ए के साथ मल्टीप्लाई किया। राइट में देखें तो ब्रैकेट में है ए डॉट बी, तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 फिर 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो देखें पहले 5 6 0 और 2 1 है। इसी तरह अब इसके रिज़ल्ट को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं करता हूँ, आप भी अपने टेबल पे नज़र डालें। 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 फिर 0 आएगा, 0 इंटू 0 फिर 0 आएगा, 1 इंटू 0 फिर 0 आएगा, फिर 0 इंटू 1 0 आएगा और लास्ट 1 इंटू 1 1 आएगा। एवेंचुअली हम देखते हैं कि ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी का आंसर 7 0 और 1 1 है, और ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर डॉट सी का आंसर भी 7 0 और 1 है। यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दी। हम पहले भी कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह अगले लॉ की तरफ चलते हैं। अगला है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ को देखते हैं, ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बिल्कुल पहले हम देखते हैं 3 वेरिएबल हैं तो 3 कॉलम हो गए ए बी सी, और 2 की पावर 3 करें तो आंसर 8 आता है। कॉम्बिनेशन हो गए 8, जिनको लिखने का तरीका है 4 0 4 1 2 0 2 1 फिर 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में, जैसे कि हम हमेशा देखते आए हैं, पहले b प्लस सी है तो b और c को प्लस करें तो 0 प्लस 0 0
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। अब इसको हम करेंगे a डॉट b प्लस, यानी कि इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 5 0 3 1। वक्त ज़ाया किए बगैर राइट साइड पे आते हैं, ब्रैकेट वाला निकालते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 0 1 1। तो आगे 6 0 और 2 1 है। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये दोनों का आंसर हमने निकाल लिया। अब आखिरी क्या है, a डॉट b का जो आंसर है इसको हमने प्लस करना है a डॉट c के आंसर से। तो 0 प्लस 0 0, फिर जितने 0 हैं उनको प्लस करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये 5 तो वैसे ही हो गए। 6वां है जी 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। एवेंचुअली हम फिर देखते हैं कि a डॉट ब्रैकेट के अंदर b प्लस c का आंसर मैच कर रहा है 110% दूसरे आंसर से, जो कि है a डॉट b प्लस a डॉट c। आखिरी टेबल देखें जी, आखिरी है a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस c। बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 वेरिएबल 3 कॉलम, लेफ़्ट साइड पे पहले b डॉट c निकालेंगे, 3 0 1, फिर 3 0 1, फिर इसको a के साथ प्लस करेंगे तो 3 0 और आगे 5 1 है क्योंकि टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। राइट पे a प्लस b निकालेंगे, 0 0 सारे 1, और a प्लस c 0 1 0 और सारे 1। और अब a प्लस b और a प्लस c को डॉट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और आगे 5 1 है। तो फिर इस सूरत हाल में भी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी हुई है राइट हैंड साइड के। ये बेटा आपके सारे ट्रुथ टेबल थे, हमने इस टॉपिक को 100% कवर कर लिया है। अब आते हैं ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ। वैसे तो ये हल हुई है, ये आप प्रैक्टिस के लिए इसको एक दफ़ा ख़ुद से ज़रूर हल कीजिएगा। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लो जी बच्चों, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बूलियन अलजब्रा इज़ द अलजब्रा ऑफ, आंसर है जी लॉजिक, कैलकुलेशन, मैथ या नन। यू नो दैट कि बूलियन अलजब्रा इज़ द अलजब्रा ऑफ लॉजिक, इसका ए पार्ट करेक्ट है। ईच डैश इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, ऑफ लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। कोड, लॉ, प्रोपोजिशन, नन। यू नो दैट कि इसका आंसर सी होना चाहिए क्योंकि ईच proposition is either true or false. Dash gate is also called negation. कौन सा गेट है जो बेटा negation होता है? and, or, not, none। तो एक ही गेट है जिसको negation कहते हैं, not गेट को बेटा negation कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है जी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स और नन। तो इसका जो आंसर है वो ए है क्योंकि कम्यूटेटिव कहता है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। लास्ट MCQ देखें जी, इफ़ b इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0,1 विद ऑपरेशन डॉट एंड प्लस इज अ बूलियन अलजब्रा देन 0 and 1 आर कॉल्ड बूलियन, a वेरिएबल, b कांस्टेंट, c कोड और d नन। तो बेटा इसका आंसर बड़ा क्लियर है कि जो 0 1 होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा d। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं बच्चों। बूलियन पहला है जी, बूलियन अलजब्रा वाज फॉर्मुलेटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल इन 1847। सेकंड देखें, सीरियल सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर कौन सा होता है? एंड, इसको सीरियल कहते हैं। और देयर आर डैश लॉजिकल गेट इन बूलियन अलजब्रा। तो बेटा टोटल अभी तक जो हमने पढ़े हैं वैसे तो ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम जो लर्न किए हैं वो 3 लॉजिकल गेट किए हैं, एंड, और नॉट। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ये कौन सा है? ऊपर भी हमने पढ़ा, कम्यूटेटिव है। इफ़ b सेट है 0 1 विद ऑपरेशन डॉट एंड प्लस इज अ बूलियन अलजब्रा देन x y आर कॉल्ड बूलियन वेरिएबल। अभी हमने कांस्टेंट का पढ़ा था, ये वेरिएबल्स का हो गया।
आपको पता ही है कि 0 1 बूलियन कांस्टेंट हैं तो x बाय बूलियन वेरिएबल है। इसी तरह बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जी, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट और उसके ट्रुथ टेबल हमने ये किया, फिर बूलियन कांस्टेंट, बूलियन वेरिएबल, बूलियन एक्सप्रेशन पे नोट है, सारे लॉज हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, प्रूफ में भी आ सकते हैं। किताब ये कहती है कि सारे ट्रुथ टेबल और जितने लॉज हैं इनको इंडिविजुअली भी लर्न करें और इनके ट्रुथ टेबल के ऊपर भी नज़र डालिए। थैंक यू वेरी मच।